हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 9 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 72 का 1, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 79 का 1, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 74 का 1 और डी है अनुच्छेद 73 का 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 74 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन बी है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार और ऑप्शन डी है रोजगार का अधिकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक पूंजीवाद, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है। यह किस देश से प्रभावित है? अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, जापान या ब्रिटेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज्य की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी सब्सिडी का प्रावधान कौन सी संस्था करता है? चलिए देखते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 का 1 और अनुच्छेद 243 के वाई में दिया गया है। राज्य वित्त आयोग के बारे में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस योजना में आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर के 22 मार्च 1977 तक ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। मैडम भीखाजी कामा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महारानी लक्ष्मी बाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडम भीखाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सभापति चेयरमैन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में या 1993 ईस्वी में? ऑप्शन डी है 1995 ईस्वी में। कौन से ईस्वी में? इसका आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त तीनों पिछड़े देश की विशेषता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात पिछड़े अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ये सारी विशेषता है लेकिन ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी, जोड़खा, अंग्रेजी या बांग्ला? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बांग्ला है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? अगर पूछा जाए बांग्लादेश की राजधानी क्या है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य इनमें से कौन है? खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, सी ओडिशा या पश्चिम बंगाल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। भारत में नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान केरल का है। नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। लोहयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, नवपाषाण कालीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? देखते हैं, कुशीनगर, अमरावती, कपिलवस्तु या श्रावस्ती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। अमरावती का स्तूप सातवाहन काल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी। महरौली का लौह स्तंभ, अगर पूछा जाए महरौली का लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है तो हो जाएगा आंसर दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है?
आरण्यकों के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए, उपनिषदों के लिए या वेदों के लिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपनिषदों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 सितंबर को, 15 सितंबर को, 12 सितंबर को या 10 सितंबर को? इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कॉफी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। कॉफी बहुत, चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है। कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। ये सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? गन्ना की फसल कितने समय में तैयार की जाती है? 5 माह में, 3 माह में, 7 माह में या 12 माह में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 माह में तैयार की जाती है। गन्ने के फसल के लिए तापमान 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है और भारत को गन्ना का जन्मभूमि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की नहीं है? गेहूं, जौ, सरसों या मक्का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का एक खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का अंतिम महान राजदूत शासक कौन था? जयचंद, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सिद्धराज जयसिंह? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या इब्राहिम लोदी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका हो जाएगा। और फिरोज शाह ने दीवान ए बंदरगान विभाग की स्थापना की थी और इसके समय में सबसे अधिक गुलाम इनके दरबार में रहते थे। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? इसका आंसर क्या होगा? मैसूर, अवध का नवाब, निजाम हैदराबाद या पेशवा? इसका आंसर हो जाएगा मैसूर, ऑप्शन ए। मैसूर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? साइमन कमीशन का आगमन, रॉलेट कानून, क्रिप्स मिशन का आगमन, चोरी चोरा हत्याकांड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, रॉलेट कानून। रॉलेट एक्ट के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? कंगना रनावत, सुषमा स्वराज, कल्पना चावला या लता मंगेशकर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है और कल्पना चावला भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी और कोलंबिया यान की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 जुलाई 2023, 22 जुलाई 2023, 23 अगस्त 2023 या 14 अगस्त 2023? इसका आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, प्रोफेसर जयंत विष्णु तारलिंकर, प्रोफेसर जोईता गुप्ता या डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य कब तक किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2025, 2030, 2023 या 2047? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या बास्केटबॉल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAO के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रॉ का प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये रॉ की फुल फॉर्म हिंदी में होती है मीनिंग अर्थ। इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? समीर कामत, रवि सिन्हा, कुलदीप सिंह या तपन कुमार डेका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा, इसका आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। और रवि सिन्हा बिहार के भोजपुर जिले से हैं। कहाँ से हैं? बिहार के भोजपुर जिले से। और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है। समीर कामत DRDO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, पश्चिम यूरोप, लैटिन अमेरिका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? चलिए देखते हैं। दिल्ली, शिमला, देहरादून या श्रीनगर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। शिमला में आलू का अनुसंधान केंद्र शिमला में है। तंबाकू का अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आप बताइए। तंबाकू राजमुंदरी में है
और केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? पोलर विंड, जियोट्रॉपिक विंड, ट्रेड विंड या वेस्टरलाइज? इसे किस नाम से पुकारते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, भूवैक्षेपी पवन यानी जियोट्रॉपिक विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है, क्या होती है? 122 किलोमीटर, 104 किलोमीटर या 111 किलोमीटर? ऑप्शन डी है 120 किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा पर दूरी होती है 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुन्नार मेडल, अमर्त्य सेन, बीएस मिन्हास, डेविड रिकार्डो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीएस मिन्हास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में या वॉशिंगटन डीसी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉशिंगटन डीसी में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन या आयरलैंड? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, दिल्ली, नागपुर, गांधीनगर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? नारायण वागुल, डॉक्टर M.A. हसन, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीज, शांतनु गुप्ता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांतनु गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजयलक्ष्मी, कुटिका नादिस, हम्पी कोनेरू, पद्मिनी राउत? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस विजयलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संप्रदाय का उद्भव, सूफी संप्रदाय का उद्भव कब हुआ था? हिंदुत्व से पहले, सिखों से पहले उद्भव हुआ था या इस्लाम से या बौद्ध से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम से। सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ था। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता या उपयुक्त सभी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? चलिए देखते हैं, असम, गुजरात, पंजाब या उत्तराखंड। गुजरात में तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो पता होगा। उत्तराखंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो पता होगा, और नया है ये वांसदा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जाए कि पंजाब में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका आंसर हो जाएगा अबोहर वन्य अभयारण्य। अबोहर वन्य अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या क्यूबा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल देश की झंडी जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में है, और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य विठलनाथ, गुरु नानक, सूरदास या कृष्णदास? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य विठल दास नाथ। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1911 से 2000 ईस्वी में, 1912 ईस्वी से 2007 ईस्वी में, या 1936 ईस्वी से 2000 ईस्वी में, या 1936 2001 ईस्वी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार से उड़ीसा 1936 ईस्वी में हुआ, जबकि झारखंड, बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बाबू कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये एक जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह एक जमींदार थे, और ये बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे। बाबू कुंवर सिंह परमार वंश से संबंध रखते थे। कौन से वंश? परमार वंश से संबंधित थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? गया, पटना, आरा, छपरा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? मीराबाई, कालिदास, त्यागराज, अन्नमद्य? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा त्यागराज। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय, शिवहर, गोपालगंज या रोहतास? इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधा घंटे के बाद, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चूंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम वहां की आवाज को नहीं सुन सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की कठोरता किसके कारण होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? CA, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया गया है? चक्रव्यूह, माया, स्वाति, हेरॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माया। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? वायु है एक मिश्रण। क्या है? मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाले रोग, बेरी, डायबिटीज, कैंसर या एनीमिया। इसका आंसर हो जाएगा डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? डॉल्फिन, बाघ, मानव, मगरमच्छ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगरमच्छ। मगरमच्छ एक स्तनधारी नहीं है। वैसे हम लोग जानते हैं जो भी प्राणी हो अपने बच्चे को जन्म देता है और उन्हें दूध पिलाता है, उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं, लेकिन ये मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? एक्स किरणों की, गैमा किरणों की, पराबैंगनी किरणों की या अवरक्त किरणों की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवरक्त किरणों की। अश्वु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्वु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? लुप्त हो जाएगा, आकार में घटकर आधा रह जाएगा, उसकी चमक कम हो जाएगी या इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा? इसका आंसर हो जाएगा उसकी चमक कम हो जाएगी। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? मेथाइल ऑरेंज, हल्दी, फिनोप्थलीन या चाइना रोज? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चाइना रोज। बेकिंग सोडा का घोल और चाइना रोज को मिलाने के बाद ये हरा रंग देता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? घुलित O2 की अधिकता से, TDS कुल घुलनशील पदार्थों की अधिकता से, क्लोराइड की अधिकता से या मिथोमोग्लोबिन के कारण? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिथोमोग्लोबिन के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। ये कथन गलत है। हम लोग जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा, जिसे कहते हैं गलगंड, ये वाला रोग होता है। ऑप्शन ए ये गलत है। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है?
बढ़ जाता है, घट जाता है, समाप्त हो जाता है, अप्रभावित रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, ऑक्सीकरण इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा +5। क्वेश्चन नंबर 67, इस ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 जूल, ऑप्शन सी। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः क्या बदलता है? ट्रांसफार्मर मुख्यतः क्या बदलता है? धारा को, वोल्टेज को, पावर को या आवृत्ति को? इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज को। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोब्यूटेन, आइसोप्रोपीन, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृतक पेरेन्काइमा, ऑप्शन ए। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? असेंबलर, कंपाइलर, लीडर या इंटरप्रेटर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखें तो यह कैसा दिखता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल दिखता है, काला दिखता है, सफेद दिखता है या हरा दिखता है? इसका आंसर हो जाएगा काला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकलसन मोरले प्रयोग आधार किस पर बना था? आपेक्षिकता के सिद्धांत पर, व्यक्तिकरण की घटना पर, ईथर परिकल्पना के पतन कर, विद्युत चुंबक तत्व के सिद्धांत पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईथर परिकल्पना के पतन पर। एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है, दोनों दिशाओं में चालन करता है, बिल्कुल भी चालन नहीं करता या इसमें वोल्टेज प्रयुक्त करने से क्षतिग्रस्त हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डीएनए में प्यूरिन क्षार है, एडेनिन व साइटोसिन, एडेनिन व गुआनिन, साइटोसिन व थाइमिन, एडेनिन व थाइमिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एडेनिन व गुआनिन। इसमें x का मान क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 342। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सा भाग 3/8 है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाने के कारण हम मैथ का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व नहीं करा पाएंगे। अगर आपको मैथ की क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करें, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78, क्वेश्चन नंबर 78, अतिथि गृह में कितने दिन ठहरा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 दिन ठहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2040 रुपया। आप लोग बनाकर मैथ का क्वेश्चन ट्राई करें। अगर नहीं बन पा रही है आप लोगों से तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अलग से वीडियो बनाएं जिसमें मैथ का सारा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा के दे सकें। एक परीक्षा में 36% अंग्रेजी में तथा 26% हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे हैं।
यदि 10% परीक्षार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 48%। क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 82, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 18 लीटर। क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें क्या कह रहा है? इनमें सी का मान निकालने कह रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 84 रुपये। सी का मान क्या होगा? 84 रुपये। टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये निकालना है इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान निकालना है। इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेषफल बचेगा 3। सोमवार से बुधवार तक तापमान का माध्य 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और मंगलवार से बृहस्पतिवार के तापमान का माध्य 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है 4/5 हो तो बृहस्पति का तापमान क्या था? इसमें तापमान निकालना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें ए की वर्तमान आयु निकालनी है, ज्ञात करनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 साल। ए की वर्तमान आयु क्या है? 40 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है 45% फुटबॉल खेलते हैं तो दोनों खेलने वालों की संख्या, खेलने वाले की संख्या क्या है वो निकालनी है। इसका आंसर हो जाएगा खेलने वाले की संख्या 120 है। क्वेश्चन नंबर 92, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.1/2 दिन में। क्वेश्चन नंबर 93, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 94, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 144। क्वेश्चन नंबर 96, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसमें क्या कह रहा है? मूल संख्या का 75% क्या होगा? क्या होगा? 30। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30। इसमें योग फल निकालना, इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, पंखे का क्रय मूल्य निकालना है इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1000। क्रय मूल्य क्या होगा? 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 99, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 698 रुपये। क्वेश्चन नंबर 100, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 308। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 महिलाएं एक्स, वाई और जेड 3 पुरुषों ए, बी, सी से विवाह करती है। एक्स का विवाह ए से होता है और वाई का विवाह इंजीनियर से नहीं होता है। जेड का विवाह डॉक्टर से नहीं होता है, सी डॉक्टर नहीं है और ए वकील नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्स क्या है? एक्स एक महिला है और ए एक पुरुष है, यानी ए एक वकील है। ठीक है। क्वेश्चन वाई क्या कहता है? वाई का विवाह इंजीनियर से नहीं होता है,
तो Y का विवाह किससे होता है? Y का विवाह होता है B से, जो कि एक डॉक्टर है। और Z का विवाह डॉक्टर से नहीं होता है। तो Z का विवाह डॉक्टर से नहीं होता है तो किससे होता है? इंजीनियर से। किससे होता है? इंजीनियर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। स्पष्ट नहीं कहा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। Y का विवाह C से हुआ। हम लोग जान रहे हैं कि Y का विवाह B से हुआ है, जो कि एक डॉक्टर है। यहाँ दिया हुआ है जो एक इंजीनियर है। यह कथन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। Z का विवाह C से हुआ है। Z का विवाह C से हुआ है, ये कथन सही है। लेकिन वह एक C एक इंजीनियर है, जो एक डॉक्टर है। यहाँ दे दिया है जो एक डॉक्टर है, लेकिन C क्या है? इंजीनियर है। तो ये भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। X का विवाह डॉक्टर से हुआ है। X का विवाह, हम देखते हैं कि X का विवाह डॉक्टर नहीं हुआ है। X का विवाह वकील से हुआ है, A से हुआ है। A कौन है? वकील है। तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चिन्हों के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा सही होगा? चीनी का वॉट से वही संबंध है जो खोए का वॉट से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिठास, खट्टा, शक्ति, मशीन, गन्ना, दूध, सफेद रंग, मीठा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जिस प्रकार चीनी गन्ना के रस से बनता है, जिस प्रकार चीनी गन्ना के रस से बनता है, उसी प्रकार खोया किससे बनता है? दूध से बनता है। चूहे के लिए बिल्ली वही है जो मक्खी के लिए मकड़ी का भोजन बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाए तो पश्चिम क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। यदि किसी महीने की तीसरी तारीख को सोमवार पड़ता है तो उसी महीने की 21 तारीख के चौथे दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। निम्नलिखित शब्दों को बढ़ते क्रम में रखने पर चौथा शब्द कौन सा होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यौवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के पहले और दूसरे अंक परस्पर बदल दिए जाए, यानी पहला और दूसरा अंक परस्पर बदल दिया जाए, तो इसके बाद तीसरे और चौथे अंक भी परस्पर बदल दिए जाए, यदि इसी प्रकार आगे भी परस्पर बदल दें तो बाईं ओर से चौथा अंक क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। बाईं ओर से पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 108, इसका आंसर देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कुल पास होने वाले छात्र की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55। क्वेश्चन नंबर 109, इसमें भी उसी तरह पूछ रहा है कि परस्पर बदल दिया जाए और तो आर से बाईं और चौथे अक्षर कौन सा होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
3 अंकों वाली संख्याओं को 5 से पूर्ण भाग दिया जाता है तो क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि 3 अंक से सबसे छोटी संख्या 100 है यानी 100 है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 यानी 999 है। 3 अंकों की प्रथम संख्या जो 5 से विभाज्य हो वो 105 अंक है, और 3 अंक की सबसे अंतिम संख्या जो 5 से विभाज्य होगा वो 995 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी 180। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7:30। राजू, महेश, सुरेश एवं टिंकू में बैठा हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसका क्रम निर्धारित क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बैठने का क्रम पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114। 3 से भिन्न हो, इनमें से कौन सा एक 3 से भिन्न है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 115 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 116, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 मीटर किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 119, इसका आंसर हो जाएगा सी। घर से कितनी दूरी पर हूं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 121, इसका आंसर हो जाएगा तस्वीर के आदमी से क्या संबंध है? क्या संबंध है? बहन। इसका आंसर हो जाएगा बहन। 122 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य जीवन चरित्र राष्ट्र किससे संबंधित है? जिस प्रकार मनुष्य का जीवन चरित्र होता है उसी प्रकार राष्ट्र का इतिहास होता है। इसका क्या हो जाएगा? आंसर ए। कौन सी संख्या ठीक नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी आर देयर को का, ना, टो, डा तथा मेनी आर वेलकम हियर को ना, पी, नी, का लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में हाउ किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किसी निश्चित कोड में 542 का अर्थ है तुम और हम। 437 का अर्थ है आओ और जाओ तथा 621 का अर्थ है हम कल आओ। तो उसी कोड में और के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 126, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महिला से क्या संबंध है? उस आदमी का महिला से संबंध पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 128, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी के विपरीत कौन बैठा है? बी के विपरीत पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 129, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, विज्ञान। इसमें क्रम पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 24वें क्रम पर बैठा है। इसमें जितेंद्र का स्थान पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 12वां स्थान।
क्वेश्चन नंबर 132, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 फुट। इसमें लीप वर्ष कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा? 1978। हम लोग जानते हैं कि जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो उसे लीप वर्ष कहते हैं, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। विकल्प सी, अंक 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, अतः 1978 एक लीप वर्ष नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये लीप वर्ष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 134, 134, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 कोई 3 एक समान है और अपना एक समूह बनाते हैं और एक समूह एक उस समूह में शामिल नहीं होता है, उसका चयन कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वजन। गहराई, लंबाई और ऊंचाई को किससे मापते हैं? तो मीटर या फुट से मापते हैं। लोग जानते हैं कि मीटर और फुट से गहराई, लंबाई और ऊंचाई को मापते हैं, जबकि वजन को द्रव्यमान से मापा जाता है। ये सबसे अलग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संजय किस दिन पैदा हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार के दिन। क्वेश्चन नंबर 136, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 135, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 138, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 139, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 140, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 141, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 10:10। तापमान डिग्री, जिस प्रकार तापमान डिग्री से संबंधित है, जिस प्रकार तापमान को डिग्री से नापते हैं, उसी प्रकार दूरी को किससे नापेंगे? किलोमीटर से। किससे मापेंगे? किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी क्यू ई। जब दर्पण MN पर रखा गया हो तो क्या पूछ रहा है? बिल्कुल सही दर्पण प्रतिकृति होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 145, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 146, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 147, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उस महिला प्रोफेसर की संख्या ज्ञात करें जो विवाहित नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस महिला की संख्या ज्ञात करें जो विवाहित है परंतु प्रोफेसर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कितना त्रिभुज है? 15 त्रिभुज है, ऑप्शन डी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।